भाग पहला। अनमोल खजाना। महाराज जी एक दिन अपनी पुरानी यादें सुना रहे थे। उन्हें अपने सद्गुरु बनने के बाद डेरे में शुरू के दिन और यहाँ के उस समय के इंतजाम की याद आ गई। 1. डेरे में शुरू के दिन। महाराज जी डेरे में सद्गुरु के पद पर अक्टूबर 1951 में आए। उस समय डेरे की व्यवस्था में काफी लापरवाही बरती जा रही थी। सरदार बहादुर जी के समय में यानी 1948 से 1951 डेरे की बागडोर वास्तव में 3 बुजुर्ग सेवादारों के हाथों में थी, जो स्वभाव से काफी कठोर और उग्र थे। लंगर में किसी तरह का नियंत्रण नहीं था। लंगर के प्रबंध के लिए सेवादारों से अपना हुक्म मनवाना बहुत मुश्किल था। वे केवल नाम मात्र के ही प्रमुख थे। कई लोग लंगर से भोजन अपने घर या जहां भी वे ठहरते वहीं ले जाते थे। असल में दोनों पड़ोस के गांवों के लगभग आधे निवासियों ने भी यही तरीका अपना रखा था। हर मासिक सत्संग के बाद लंगर के आधे बर्तनों का कोई पता नहीं चलता था। इतना ही नहीं, बल्कि बाहर से आने वाले सत्संगियों को ठहरने के लिए स्थान देने की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। जिस व्यक्ति के हाथ में संगत को ठहराने का इंतजाम था, वह अपनी मर्जी से किसी को भी हाँ या ना कर देता था। यहाँ तक कि इस बारे में भेदभाव करने की शिकायतें भी थीं। डेरा प्रशासन का यह हाल कैसे हुआ, इसे समझने के लिए हमें 1948 के उस समय के असाधारण हालात पर नजर डालनी होगी, जब हुजूर बड़े महाराज जी ने चोला छोड़ा। वह देश के बंटवारे का समय था। हिंदुस्तान में उन दिनों हुई हिंसक दंगों की शायद और कहीं मिसाल नहीं मिल सकती। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना संसार के इतिहास में एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी। इसके साथ ही चारों ओर खून खराबा और मार काट हो रही थी और देश में कानून तथा व्यवस्था का अंत हो चुका था। ऐसे कठिन दिनों में हुजूर बड़े महाराज जी ने चोला छोड़ दिया और उनके चले जाने से एक ऐसा खालीपन आ गया, मानो डेरा बेजान हो गया हो और सभी सत्संगियों के दिल टूट गए। कई प्रमुख सत्संगी और सेवादार इस वियोग के दुख को बर्दाश्त न कर सके। वे डेरे से ही चले गए और कई महीनों तक वापस नहीं आए। बहुत कम लोगों को इस खालीपन और नुकसान का इतना गहरा अनुभव हुआ होगा जितना कि सरदार बहादुर जी को हुआ। वह स्वयं निष्ठा, लगन और सच्चाई की एक मिसाल थे और डेरे के हर विभाग में अनुशासन लाना चाहते थे, पर उनका गिरता हुआ स्वास्थ्य उनके मार्ग में बहुत बड़ी बाधा था। इसके अलावा हुजूर बड़े महाराज जी की लंबी बीमारी यानी अक्टूबर 1947 से 2 अप्रैल 1948 के दौरान डेरे का अनुशासन और इंतजाम कुछ ढीला हो गया था। सरदार बहादुर जी अपने कमरे से केवल सत्संग के समय बाहर आते थे और फिर सेवा में लाला मुंशी राम के दफ्तर में आधा घंटा बैठा करते थे। बाकी समय वह अपने कमरे में ही रहते थे। अपने स्वास्थ्य की वजह से वह डेरे की रोज की व्यवस्था की ओर अधिक ध्यान नहीं दे पाते थे। लाला मुंशी राम काम तो करते थे, पर वह बिल्कुल अकेले पड़ गए थे और बहुत विनयी और नरम होने के कारण अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते थे। बहस या विवाद से वह दूर रहना पसंद करते थे। वैसे भी केवल गिने चुने लोग ही उनकी सुनते थे। यूं भी लोग अपने मन की करते थे
इसके अलावा उनका बहुत सा समय पाकिस्तान में रह गए सत्संग घरों का कानूनी मुआवजा तय करवाने में चला जाता था। उनको लगभग रोज ही किसी न किसी कचहरी में हाजिरी देनी पड़ती थी। इसमें वह काफी व्यस्त रहते थे। डेरे में आने के बाद महाराज जी ने लाला मुंशी राम का ध्यान इन हालात की ओर दिलाया, पर उन्होंने महाराज जी को सलाह दी कि डेरे का काम संभालने वाले इन गिने चुने घमंडी सेवादारों को नाराज न किया जाए, क्योंकि ये आपके लिए परेशानियां पैदा कर देंगे और आपके रास्ते में तरह तरह की रुकावटें डालेंगे। महाराज जी इन खराब हालात को चुपचाप देखते रहे, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। साल खत्म होते होते उन्होंने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। सबसे पहले महाराज जी ने एक दिन सत्संग में घोषणा कर दी कि कोई भी लंगर से खाना बाहर नहीं लेकर जाएगा। जो भी खाना चाहे लंगर में बैठकर खाए। शुरू में काफी हो हल्ला मचा, जो स्वाभाविक था, परंतु महाराज जी खुद रोज खाने के समय लंगर में जाकर भोजन आदि परोसने का इंतजाम देखने लगे। 6 महीने बाद महाराज जी ने सत्संग में घोषणा की कि लंगर में हरिजनों को अलग पंक्तियों में नहीं बैठाया जाएगा। सब लोग एक साथ खाएंगे और हरिजन भी सबके साथ खाना बनाएंगे तथा परोसेंगे। जाति पांति के बंधनों और पुरानी रूढ़ियों के उस जमाने में यह एक बड़ा क्रांतिपूर्ण कदम था। इस परिवर्तन को व्यवहार में लाने के लिए महाराज जी ने डेरे के सभी सेवादारों और साधुओं को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। महाराज जी खुद उनके साथ भोजन के लिए जमीन पर एक ही कतार में बैठ गए और हरिजनों को आदेश दिया कि वे खाना परोसें। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए, लेकिन उनके लिए खाना खाने के सिवाय और कोई चारा न था। इस तरह उन सब लोगों को जो जाति पांति के बंधनों को मानते थे और लोक लाज से डरते थे, अपने आप ही उन गलत धारणाओं से ऊपर उठना पड़ा। यह था महाराज जी का तरीका एक कठिन समस्या को सुलझाने का। इन्हीं दिनों सरदार बलवंत सिंह लायलपुर के कृषि कॉलेज से रिटायर हुए थे। महाराज जी ने उन्हें डेरे बुलाकर दोपहर की सेवा और खेती की देखभाल का काम सुपुर्द किया। वह संतमत की पुस्तकों के पंजाबी अनुवाद और प्रकाशन में भी मदद करने लगे। कुछ समय बाद इंजीनियर श्री बोला कानी भी डेरे आ गए और महाराज जी के प्रेमी सेवादारों में शामिल हो गए। उनको मकान, सड़कें, 4 दीवारी आदि का निर्माण कार्य सौंपा गया। निर्माण कार्यों में सबसे पहले डेरे के चारों ओर दीवार बनाने का काम हाथ में लिया गया। डेरे में और उसके आसपास गहरे खड्डे थे और चारों ओर से खुला होने के कारण यहाँ कोई सुरक्षा भी नहीं थी। गीदड़, कुत्ते और पशु बिना किसी रोक टोक के यहाँ घूमा करते थे। डेरे की 4 दीवारी बहुत जल्दी बन गई और खड्डे भी धीरे धीरे कुछ सालों में भर दिए गए। महाराज जी ने एक बार बताया कि डेरे के मकानों में साधु आश्रम सबसे पहले बनाया गया। एक दिन महाराज जी उन खड्डों को देखने गए जहां कई छोटी छोटी गुफाएं खुदी हुई थीं और जिनमें साधु रहा करते थे। उन्हीं दिनों काफी बारिश हुई थी और बरसात का पानी गुफाओं में आ गया था। साधुओं को बड़ी असुविधा हो रही थी। उनकी हालत देखकर महाराज जी को बड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने सत्संग घर के पश्चिम की ओर साधुओं के लिए
कुछ कमरे बनवाने का विचार किया। महाराज जी ने जब यह प्रस्ताव लाला मुंशीराम के सामने रखा तो उन्होंने इसका काफी विरोध किया। लाला मुंशीराम हुजूर बड़े महाराज जी के जमाने के थे और लंबे समय से डेरे में सेवा कर रहे थे। उन्होंने डेरे को उस समय से बढ़ते हुए देखा था जब यहाँ लगभग कुछ भी नहीं था। इसलिए उनका डेरे की धन संपत्ति ही नहीं बल्कि हर चीज के प्रति वफादार होना स्वाभाविक था। वह महाराज जी को बचपन से जानते थे। शायद इसलिए महाराज जी के गद्दी पर आने के बाद कुछ वर्षों तक वह पैसा खर्च करने में जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतते थे। वही डेरे के रुपए पैसे और हिसाब के लिए जिम्मेदार थे। इसलिए उन्होंने महाराज जी से कहा कि बैंक के खाते में डेरे का इतना रुपया नहीं है कि मकान बनाए जा सकें। महाराज जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह चिंता न करें, सेवा में रुपया भी काफी आ जाएगा। महाराज जी ने सुझाव दिया कि जैसे जैसे सेवा में रुपया आता जाए वैसे वैसे मकान बनवाने का काम आगे बढ़ाया जाए और इसे धीरे धीरे तथा अलग अलग हिस्सों में किया जाए। लाला मुंशीराम को इस बात से सहमत होना पड़ा और इमारत बनवाने का काम शुरू हो गया। जैसे ही यह काम शुरू हुआ, सेवा में खूब पैसा आने लगा और कमरे बड़ी जल्दी बन गए। शुरू में इस इमारत में या तो अविवाहित या अकेले सेवादार या फिर डेरे में रहने वाले या बाहर से आने वाले साधु ही रहते थे। इसलिए यह साधु आश्रम कहलाने लगा। महाराज जी ने फरमाया कि इसके बाद लाला मुंशीराम ने किसी योजना या प्रस्ताव का कभी भी विरोध नहीं किया। तब से अब तक डेरे में एक दिन के लिए भी निर्माण कार्य बंद नहीं हुआ है। जैसा कि महाराज जी ने फरमाया, सन 1951 तक डेरे में ज्यादा सेवादार नहीं थे। लोगों को शौच के लिए नदी तक जाना पड़ता था। या तो वे वहीं नहाते थे या रहट द्वारा कुएं से पानी ऊपर लाया जाता था। डेरे में न तो बिजली थी और ना ही गंदे पानी के निकास के लिए नालियां। महाराज जी का विचार था कि कुछ छोटे मकान बनाए जाएं जिनमें आधुनिक सुविधाएं हों ताकि अच्छे सेवादार डेरे में आना पसंद करें और यहाँ आराम से रह सकें। श्री बोला कानी रिटायर होने के बाद डेरे में सेवा करने का प्रस्ताव कर चुके थे। उनकी मदद से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया और डेरे के पहले मकानों की लाइन बनकर तैयार हो गई। डेरे में बिजली आ गई, गंदे पानी के निकास के लिए नालियां बन गईं और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाने लगीं। असल में संत सद्गुरु खुद ही डेरे के निर्माता और प्रशासक रहते आए हैं और अब भी हैं। फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से उन्हें योग्य सेवादारों की जरूरत होती है जो डेरे का कार्य करें और डेरे को वह रूप दें जो आज डेरे का है। जो यहाँ रहते हैं या बाहर से आते हैं, वे जानते हैं कि डेरा सचमुच धरती पर स्वर्ग है। धीरे धीरे जैसे जैसे डेरे का विकास होता गया, लोगों ने रिटायर होने पर डेरे में सेवा करने के लिए आना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों में से महाराज जी ने श्री आहलूवालिया को अपना सेक्रेटरी चुना ताकि बुजुर्ग लाला मुंशीराम को मदद मिल सके। उस समय तक संतमत की बहुत थोड़ी पुस्तकें ही छपी थीं, इसलिए महाराज जी ने प्रकाशन की ओर भी ध्यान दिया। इस प्रकार महाराज जी ने धीरे धीरे प्रशासन
और अन्य कई कार्यों को व्यवस्थित रूप दिया। उन 3 सेवादारों के अधिकार भी अपने आप ही समाप्त हो गए, जो यह समझने लगे थे कि डेरा वे ही चला रहे हैं। 2. सोहन सिंह भंडारी की यादें। सोहन सिंह भंडारी एक बार हुजूर बड़े महाराज जी के समय की बातें सुनाते हुए बता रहे थे कि कैसे महाराज जी, शोती यानी कप्तान पुरुषोत्तम सिंह और वे सब बचपन में साथ साथ खेलते थे और सब साथ साथ ही डेरे में बड़े हुए। बाद में वे सब सावन सर्विस लीग के सदस्य बने और बड़े महाराज जी के समय में एक साथ इस संस्था में काम करने लगे। सोहन सिंह जी ने बताया कि महाराज जी जब सद्गुरु पद पर आए तो उस समय वे खुद भी डेरे में ही थे। सुनाते सुनाते उनके मुंह से निकल गया कि महाराज जी इस उच्च पद को स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे, यहाँ तक कि वह डेरा छोड़कर चले भी गए थे। लेकिन जब हमने उनसे इस बारे में और बताने के लिए आग्रह किया तो वह मौन साधे रहे। यह बात मेरे मन में थी और मौका आने पर मैंने महाराज जी से इस बारे में पूछा। महाराज जी ने कुछ झिझकते हुए कहा, यह सच है, मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक पक्षी की तरह पकड़कर पिंजरे में रख दिया गया है। कौन सा पक्षी पिंजरे में बंद होना चाहता है? वह हमेशा बाहर निकलने की कोशिश में पंख फड़फड़ाता रहता है। यही कोशिश मैं कर रहा था। 3. जानशीन बनाए जाने की दिशा में एक संकेत। एक दिन महाराज जी 1951 की सर्दी के मौसम की शुरुआत के उस घटनाक्रम को याद कर रहे थे जो अंत में उन्हें डेरे ले आया। सरदार बहादुर जी के चोला छोड़ने के कुछ महीने पहले अपने सिरसा के दफ्तर में महाराज जी को राय साहब मुंशी राम का एक छोटा सा पत्र मिला, जिसके साथ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, का एक फॉर्म भी था। पत्र में लिखा था कि महाराज जी फॉर्म पर दस्तखत करके भेज दें ताकि बैंक में एक संयुक्त खाता खोला जा सके। सरदार बहादुर जी और राय साहब मुंशी राम के दस्तखत फॉर्म पर पहले से ही थे। महाराज जी को आश्चर्य होना स्वाभाविक ही था कि उनके दस्तखत क्यों करवाए जा रहे हैं। इसलिए वह उस फॉर्म को अपने पिताजी के पास सिकंदरपुर ले गए और सब कुछ बताकर उनसे पूछा, क्या आपको मालूम है कि मेरे दस्तखत किस लिए चाहिए? महाराज जी के पिताजी ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें चाहिए कि जैसा उनसे कहा गया है वैसा ही करें। साथ ही यह भी कहा कि सद्गुरु का हुक्म हमेशा बिना किसी सवाल के मानना चाहिए, क्योंकि वही जानते हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है। यह तो सभी जानते हैं कि महाराज जी के पिताजी एक आज्ञाकारी शिष्य के आदर्श उदाहरण थे। हुजूर बड़े महाराज जी के समय में उनके पुत्र होते हुए भी वह बिना कोई सवाल किए बड़े महाराज जी की हर इच्छा का पूरी तरह से पालन किया करते थे। इस प्रकार महाराज जी ने अपने पिताजी की सलाह के मुताबिक बैंक के फॉर्म पर दस्तखत करके राय साहब मुंशी राम को लौटा दिया। साथ ही उनको लिखा कि बेहतर होता अगर यह भी बता दिया जाता कि ये दस्तखत क्यों करवाए जा रहे हैं। 4. सरदार बहादुर जी के अंतिम दिन और जानशीन की नियुक्ति। सरदार बहादुर जी काफी अरसे से बीमार थे, इसलिए अक्टूबर 1951 में महाराज जी के माता पिता डेरे में ही थे। लेकिन 21 अक्टूबर को सरदार बहादुर जी ने उन दोनों को
यह कहकर सिरसा लौट जाने के लिए कहा कि उनकी तबीयत अब ठीक है। उनकी आज्ञानुसार दोनों डेरे से रवाना हो गए। महाराज जी के पिताजी ने बेजी यानी महाराज जी की माताजी को उनके पीहर मोगा में छोड़ा और खुद सिकंदरपुर चले आए। उसी दिन महाराज जी भी अंबाला से वापस सिरसा आए थे। दोपहर के खाने के बाद दोनों आंगन में आराम कर रहे थे कि एक तार आया जिसमें लिखा था, सरदार बहादुर जी की हालत नाजुक है, चरण के साथ फौरन आ जाओ। महाराज जी के पिता आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वह डेरे से एक दिन पहले ही रवाना हुए थे और वह भी सरदार बहादुर जी के आग्रह पर और उनके यह कहने पर कि उनकी तबीयत अच्छी है। महाराज जी ने भी यही सवाल अपने पिताजी से किया। उन्होंने भी महाराज जी से पूछा, वह तुम्हें क्यों बुला रहे हैं? खैर, दोनों महाराज जी की हिलमैन मोटर कार से ब्यास के लिए रवाना हुए और तय किया कि वे बेजी को मोगा से अपने साथ लेते हुए जाएंगे। सिरसा से मोगा जाते समय उन्हें रास्ते में ऊटू का पुल बाढ़ के कारण बंद मिला, इसलिए उन्हें 15 मील का चक्कर लगाकर जाना पड़ा। मलोट पहुंचते पहुंचते उनकी मोटर डायनेमो के बंद हो जाने के कारण रुक गई। मोटर को ठीक करवाने में 2 घंटे लग गए और वे काफी देर बाद अपनी आगे की यात्रा शुरू कर पाए। तब तक काफी रात हो गई थी, फिर भी उन्होंने यात्रा जारी रखी। महाराज जी ने हमें बताया कि रास्ते में आधी रात के बाद उन्हें एकाएक अत्यंत उज्जवल प्रकाश की चमक दिखाई दी और उन्हें लगा कि सरदार बहादुर जी नहीं रहे। कुछ क्षणों के लिए मोटर उनके नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क से नीचे उतरकर रुक गई। बिना कुछ बताए उन्होंने अपने पिताजी से गाड़ी चलाने की अर्ज की और कहा कि वह अब गाड़ी नहीं चलाना चाहते। महाराज जी के पिता कार चलाने लगे और वे सवेरे सूर्योदय से काफी पहले मोगा पहुंच गए। बेजी उनको देखकर चकित रह गईं, क्योंकि वह भी ब्यास से एक दिन पहले ही आई थीं और सरदार बहादुर जी ने अपनी तबीयत ठीक बताई थी। आधे घंटे में नित्य नियम से फारिग होकर वे तीनों मोगा से ब्यास के लिए चल पड़े। ब्यास पहुंचने पर वे बीबी रल्ली से मिले और सरदार बहादुर महाराज जी के बारे में पूछा। ध्यान दें, बीबी रल्ली बड़े महाराज जी के रसोई घर की देखभाल करती थीं। वह बाल विधवा थीं और उनके पिता मिल्खी राम उन्हें डेरे ले आए थे। भाई मिल्खी राम बाबाजी महाराज के प्रेमी सत्संगी थे। बीबी रल्ली ने बताया कि सरदार बहादुर जी ने आधी रात के बाद चोला छोड़ दिया था। बीबी रल्ली ने उन्हें यह भी बताया कि सरदार बहादुर जी ने राय साहब मुंशी राम से वायदा लिया था कि अंतिम संस्कार के लिए किसी की भी राह नहीं देखी जाएगी और उनके मृत शरीर को नहलाया नहीं जाएगा, क्योंकि वह पहले ही नहा चुके थे। उनकी इच्छा के अनुसार उनका संस्कार सुबह कर दिया गया था और लोग अभी शमशान घाट पर ही थे। महाराज जी ने बताया कि सरदार बहादुर जी के जानशीन के बारे में तो कोई ख्याल उनके दिमाग में उस वक्त तक आया ही नहीं था। महाराज जी और उनके पिता संस्कार के स्थान की ओर चल पड़े, जो डेरे से करीब 2 मील की दूरी पर था। उन्होंने जानशीन के बारे में किसी से कुछ पूछा भी नहीं और न ही बीबी रल्ली ने उन्हें कुछ बताया। जैसे ही वे संस्कार के स्थान के निकट पहुंचे, उन्होंने सरदार बहादुर जी की पोती
ज्ञान को मिस लुईज हिलगर के साथ वापस आते देखा। ज्ञान महाराज जी की ओर इशारा करके लुईस से कुछ कह रही थी। जब वे संस्कार स्थल पर पहुंचे तो देखा कि वहां काफी संगत मौजूद थी। उनमें से धर्मानी साहिब, रणधीर और धर्मचंद आगे आए और उन्होंने महाराज जी को माथा टेका। उनके इस कार्य से महाराज जी का हैरान होना स्वाभाविक था, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि उन लोगों ने उन्हें माथा क्यों टेका। महाराज जी ने फिर बताया कि उस समय तक उन्हें सरदार बहादुर जी के जानशीन होने का ख्याल तक नहीं आया था। ठीक उसी वक्त बलसराय के एक बुजुर्ग सत्संगी जगत सिंह ने घोषणा की कि सरदार बहादुर जी ने जिन्हें नियुक्त किया है वह आ गए हैं। एकाएक महाराज जी ने देखा कि सारी संगत उनको माथा टेकने लगी है, और जब तक वह बड़े महाराज जी की कोठी नहीं पहुंच गए, सब उनके पीछे पीछे आते रहे। अब महाराज जी समझ गए कि सरदार बहादुर जी ने उनको अपना जानशीन नियुक्त किया है। अपनी डायरी में उसी रात उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के द्वारा लिखी उनकी उस दिन की प्रतिक्रिया दिल को चीरने वाली है। वह ज्यों की त्यों यहां कही जा रही है। 22 अक्टूबर को मेरे अंबाला से लौटने पर चाचा जी को बीबी रल्ली का तार मिला, जिसमें लिखा था कि सरदार बहादुर जी की हालत बहुत गंभीर है और चाचा जी फौरन मेरे साथ ब्यास पहुंचे। ध्यान दें, महाराज जी परिवार के अन्य बच्चों की तरह अपने पिताजी को शुरू से ही चाचा जी कहते थे। इस खबर से मुझे बड़ा सदमा पहुंचा, लेकिन यह सोचकर मैंने अपने आप को धीरज बंधाया कि कम से कम मुझे उनके दर्शन तो हो ही जाएंगे। चाचा जी और मैं करीब आधी रात को मोटर से रवाना हुए, परंतु 20 मील चलने के बाद गाड़ी में कुछ खराबी हो गई और हमें 2 घंटे तक रुकना पड़ा। मोटर चलाते चलाते एकदम मेरा दिल बैठने लगा और मुझे लगा कि प्यारे सद्गुरु हमें छोड़ गए हैं। मैं गाड़ी न चला सका और मैंने चाचा जी से अर्ज की कि वह मेरी जगह ले लें। अगले दिन दोपहर के करीब 1:30 बजे डेरे पहुंचने पर बहुत से तांगे और बसें देखकर, लोगों को इधर उधर अस्त व्यस्त घूमते देखकर मेरा शक पक्का हो गया और यह दुखद समाचार मुझे अम्मा जी यानी श्रीमती कुंदा सिंह ने दिया। हम उसी समय नदी की ओर चल दिए जहां उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। वह स्थान डेरे से करीब 2 मील दूर था और चाचा जी को इतनी दूर चलने में बेहद परेशानी हुई। रास्ते में हमें कई लोग मिले, जिनमें से कुछ ने मेरे प्रति खास आदर प्रकट किया, जिससे मुझे चिड़चिड़ाहट हुई। वहां पहुंचने पर अमृतसर के लाला धर्मचंद ने मुझे माथा टेका। मैं समझ गया कि इस सब का क्या मतलब है। सरदार बहादुर जी का मेरे लिए जो हुक्म था, उसे सोचकर मुझे धक्का लगा और मैं आश्चर्य में पड़ गया। लोगों ने मुझे घेर लिया और एक के बाद एक माथा टेकने लगे। मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कभी भी इतना बुरा नहीं लगा और न ही मैंने कभी अपने आप को इतना शर्मिंदा महसूस किया जितना कि तब कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने अपने जीवन का कोई घोर अपराध किया है और मुझे मृत्यु दंड मिला है, जिसे देखने के लिए लोगों ने मुझे चारों ओर से घेर रखा है।
वहां 3 घंटे बिताना मेरे लिए बहुत ही दुखदाई हो गया। भाग्य मेरे साथ इससे बुरा मजाक नहीं कर सकता था। मैं जानता था कि जो मुझे समझा जा रहा था वह मैं नहीं हूं, पर इससे बचने का भी मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। किसी तरह मैं घर पहुंचा और महाराज जी का कमरा बंद करके कितना रोया, यह मैं ही जानता हूं। मैंने बुआ रल्ली के पास जाकर आंसू भरी आंखों से रो रो कर इसका विरोध किया। घर जाकर अपनी मां की गोद में सिर रखकर मुझे कुछ धीरज मिला। मुझे मां का मूल्य तभी मालूम हुआ। ओह, किसी को मां का वियोग नहीं होना चाहिए। महाराज जी ने हमें बताया कि उन्हें सरदार बहादुर जी के हुक्म से केवल आश्चर्य ही नहीं हुआ, बल्कि काफी धक्का भी लगा। उनके सारे नजदीकी रिश्तेदार और दोस्त उनको घेरे रहे। उनमें से कुछ बहुत खुश थे, कुछ को उन पर तरस आ रहा था और बाकी को, खासकर उनके रिश्तेदारों को, उनसे हमदर्दी थी। महाराज जी चाहते थे कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए, पर उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें कोई छोड़ नहीं रहा था। वह उन सब से उकता गए थे और बहुत भावुक हो गए थे, और सबके सामने ऐसा दृश्य उपस्थित करने के लिए वह शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। शाम को जब सब बड़े महाराज जी की कोठी पर बीबी रल्ली के पास चले गए, तो महाराज जी ने चुपचाप अपने भतीजे हरदयाल को बुलाया और उनसे अपनी मोटर हरभज यानी जूते बनाने वाले की दुकान के पास खड़ी करने को कहा। उन दिनों यह दुकान डेरे के बाहर थी। उन्होंने अपने भतीजे से रुपए उधार लिए, जो केवल 20 रुपए ही निकले, और अंधेरे में चुपचाप घर से बाहर निकल पड़े। एक सेवादार किशन ने उन्हें जाते हुए देख लिया और उसने सोहन सिंह जी भंडारी को उसी समय खबर दे दी। श्री भंडारी ने जरा भी वक्त नहीं गंवाया और तुरंत महाराज जी के पास जा पहुंचे। महाराज जी ने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए और कहा कि वह तो यूं ही जरा टहल रहे थे। परंतु जब महाराज जी मोटर के पास पहुंचे तो श्री भंडारी का शक बढ़ गया और वह ज्यादा सचेत हो गए। महाराज जी ने उनसे फिर बहाना किया कि वह रेलवे स्टेशन किसी को लेने जा रहे हैं, लेकिन श्री भंडारी ने उनके साथ जाने की जिद की और कार की पिछली सीट पर बैठ गए। महाराज जी ने उनसे फिर आग्रह किया कि वह उन्हें अकेला छोड़ दें, क्योंकि वह एकांत चाहते हैं, परंतु भंडारी ने एक न सुनी और उनके साथ ही रहे। महाराज जी की समझ में नहीं आया कि उनसे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। उन्हें न तो यह मालूम था कि वह क्या कर रहे थे और ना ही यह जानते थे कि वह कहाँ जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें भंडारी से बचने की दूसरी युक्ति सूझी। वह कार में जालंधर के प्रोफेसर गुरबख्श सिंह रणधीर के घर चले आए। महाराज जी ने सोचा कि जब भंडारी प्रोफेसर के साथ बातों में लगे होंगे, वे बाथरूम के रास्ते से निकलकर चुपचाप चल देंगे। लेकिन उन दोनों ने किसी न किसी तरह स्थिति को पूरी तरह भांप लिया था। महाराज जी जब बाथरूम के दरवाजे से बाहर आए तो उन्हें आश्चर्य हुआ और निराशा भी, क्योंकि उन्होंने देखा कि रणधीर तो कार के सामने लेटे हुए हैं और भंडारी मोटर के स्टीयरिंग के पास खड़े हैं। महाराज जी ने उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश की, विनती की, पर दोनों ने उन्हें जाने नहीं दिया। वे बोले कि अगर महाराज जी जाना ही चाहते हैं तो उनके मृत शरीरों पर से होकर जा सकते हैं। यह नाटक करीब 2 घंटे तक चलता रहा। आखिर
महाराज जी वापस चल पड़े और रात को करीब 2 बजे डेरे पहुंचे। इस बीच जब महाराज जी डेरे में नहीं मिले तो काफी शोरगुल मच गया। हर कोई उन्हें ढूंढने लगा। कोई नदी के किनारे गया, किसी ने गहरे खड्ड में देखना शुरू किया। डेरे के कोने कोने में उन्हें ढूंढा गया। महाराज जी के सारे परिवार के लोग जाग रहे थे। सब बहुत परेशान थे और रो रहे थे। जब महाराज जी रात को 2 बजे डेरे पहुंचे तब सबने चैन की सांस ली होगी। उनके माता पिता ने उन्हें सिरसा ले जाने का फैसला किया ताकि अपने आप को संभालने के लिए महाराज जी को कुछ समय मिल जाए। इस फैसले की सूचना उन्होंने लाला मुंशी राम को भी दे दी। 5. उस समय महाराज जी द्वारा लिखे कुछ पत्रों के अंश। अगले दिन महाराज जी को लाला मुंशी राम के साथ सिरसा ले जाया गया। महाराज जी कहते हैं कि सिरसा में क्या हुआ यह बताना बड़ा मुश्किल है। उस समय उनके मन की भावनाओं का कुछ अंदाजा उनके द्वारा अपने मित्रों को अपने हाथ से लिखे पत्रों से मिलता है। ब्यास, अक्टूबर 24, 1951। कल दोपहर 2 बजे यहाँ पहुँचने पर मालूम हुआ कि हम एक बार फिर अनाथ हो गए हैं। कल सुबह प्यारे महाराज जी हमें छोड़कर चले गए और हम तो केवल सत्संगियों द्वारा किए जा रहे उनके अंतिम संस्कार को ही देख पाए। मैं भी मृतप्राय ही हूँ। जिंदा होते हुए भी मैं मरे हुए के समान हूँ। भाग्य ने मेरे साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया है। जैसा कि मुझे अभी लग रहा है, मैं लोगों से मिल रहा हूँ। वे हाथ जोड़ रहे हैं और उनकी आंखें दुख और आंसुओं से भरी हुई हैं। जब मैं उनकी भक्ति, विश्वास और श्रद्धा का मुकाबला अपनी कमजोरियों से करता हूँ तो मेरा दिमाग कुछ सोच नहीं पाता। मैं ऐसे जी रहा हूँ मानो इसके सिवाय मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। मुझे घेर कर पकड़ लिया गया है और मैं कैद खाने में डाल दिया गया हूँ। ऐसा लगता है मेरे संपूर्ण धीरज और सहन शक्ति का अंत हो गया है। मेरे अंदर अपने ही साथ संघर्ष चल रहा है और मैं कुछ तय नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी भाग्य ने यही सब मुझे भुगतने के लिए दिया है। काश मैं दूसरों की भावनाओं के प्रति अनजान हो पाता, निर्दय हो पाता। तब मैं अपने आप के प्रति निर्दय तो नहीं होता। जैसे जैसे दिन मेरे सामने आते हैं वैसे वैसे ही गुजार रहा हूं। ब्यास, अक्टूबर 26, 1951। मैं अभी तक अपना मन नहीं बना सका हूं। शायद मैं सिरसा के वातावरण में फैसला कर सकूं। मैं नहीं जानता मैं क्या करूं। तुम ज्यादा चिंता मत करना। जो कुछ भी मेरे भाग्य में होगा उसी को भुगतना पड़ेगा। सिरसा, अक्टूबर 30, 1951। मैं अब ठीक हूं। यह समाचार मेरे लिए अपने जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य था और कुदरत शायद मुझे इससे बड़ा धक्का नहीं पहुंचा सकती थी। रही इसे नामंजूर करने की बात, तो अब कुछ भी मंजूर या नामंजूर करना मेरे हाथ में है ही नहीं। मेरे नामंजूर करने पर भी सत्संगियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां भी मैं जाऊंगा वे मेरे आसपास मंडराते रहेंगे। मैं कहीं छिप भी तो नहीं सकता, क्योंकि मेरे वापस आने पर स्थिति वही रहेगी। मेरे अपने, मेरे दोस्त और रिश्तेदार सलाह दे रहे हैं कि मैं यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लूं और इस उच्च पद के लिए
जो भी कुर्बानी जरूरी हो देने के लिए तैयार रहूं। मेरी पत्नी और बाकी सबने मुझे विश्वास दिलाया है कि वे मेरे साथ पूरा सहयोग करेंगे। अब मेरे सामने हुजूर महाराज जी की इच्छा को पूरा करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है और मैं उनसे विनती करता हूं कि वह मुझे इसके योग्य बनाएं। ब्यास, नवंबर 7, 1951। इस विशाल जिम्मेदारी को स्वीकार करने के अलावा मेरे सामने और कोई चारा नहीं था। तुम खुद सोच सकते हो कि इसको निभाना कितना मुश्किल होगा। इससे और कई उलझनें पैदा हो गई हैं और उन्हें सुलझाने का मुझे कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो अपने आप को पूरी तरह महाराज जी के सुपुर्द कर दिया है, उनकी रजा के सुपुर्द कर दिया है। जो कुछ भी उन्होंने मेरे लिए तय कर रखा है उसे मंजूर करूंगा। लेकिन एक बात का मैं तुम सबको और खासकर तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं बदला नहीं हूं और न कभी बदलूंगा। तुम्हारे लिए हमेशा वही रहूंगा। एक अन्य पत्र में महाराज जी ने लिखा, जो भी हो, मुझे 4 नवंबर को प्राण दंड दिया गया। इन सब बातों से महाराज जी की सच्ची नम्रता प्रकट होती है। उनको रूहानियत की सबसे बड़ी दौलत दी गई थी। उनमें सद्गुरु की हैसियत से डेरे को चलाने की पूरी योग्यता थी और वह सद्गुरु बनने के लिए हर तरह से उपयुक्त थे। लेकिन इस पद को न तो वह चाहते थे और न ही इसके इच्छुक थे। यह सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे सरदार बहादुर जी अपने रजिस्टर्ड वसीयतनामे में लिख गए थे। सरदार बहादुर जी ने भी अपने अंतर में अपने सद्गुरु और उनसे पहले हुए सद्गुरुओं से मिले हुक्म का पालन करते हुए महाराज जी को अपना जानशीन बनाया। 6. गद्दी नशीनी के बाद के प्रारंभिक दिन। शुरू में महाराज जी को डेरे के प्रशासन में अपनी मदद के लिए पुराने सत्संगियों को लाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। उन सब ने उन्हें बड़े महाराज जी के पास एक बच्चे की तरह देखा था। उन्होंने महाराज जी को बड़े होकर एक युवा वकील के रूप में भी देखा था। इसलिए वे महाराज जी को सद्गुरु के इस नए रूप में गंभीरता से नहीं ले पा रहे थे। इस संबंध में मैंने प्रोफेसर जगमोहन लाल जी से एक बड़ा दिलचस्प वृत्तांत सुना। प्रोफेसर साहिब बड़े महाराज जी के समय के पुराने सत्संगी थे और महाराज जी के कॉलेज के समय के प्रोफेसरों में से एक थे। महाराज जी जिस समय गद्दी पर आए उस समय तक वह डेरे में रहने लगे थे। प्रोफेसर साहिब मुझसे कहा करते थे कि यह कभी न भूलना कि ये पूर्ण सद्गुरु हैं, और इस बात पर जोर देने के लिए उन्होंने मुझे अपना एक अनुभव सुनाया। उन शुरू के दिनों में महाराज जी ने उन्हें अपनी कोठी पर कुछ विदेशी सत्संगियों के पत्रों के जवाब लिखवाने के लिए बुलवाया। इन पत्रों के उत्तर देने में पहले ही काफी देर हो चुकी थी, लेकिन प्रोफेसर साहिब ने महाराज जी के निवेदन को गंभीरता से नहीं लिया। आखिर वह उनके विद्यार्थी रह चुके थे और उनके सामने ही बड़े हुए थे। महाराज जी के पास जाने के बजाय वह भजन में बैठ गए और ऐसा लगातार 3 दिन तक होता रहा। रोज महाराज जी उनको अपनी कोठी पर आने को कहते और वह वहां जाने के बदले भजन में बैठ जाते। चौथे दिन फिर ऐसा ही हुआ। प्रोफेसर साहिब भजन में बैठ गए, लेकिन शब्द उनको ऊपर की ओर खींचने के बजाय बाहर की ओर धकेलने लगा।
अपनी हर कोशिश के बावजूद वह सफल नहीं हो पाए। तब उनकी समझ में आया कि उनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है कि वह सद्गुरु के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। वह तुरंत उठे, महाराज जी के पास गए, उनसे माफी मांगी और जो उनसे कहा गया था वह कार्य करने लगे। एक ऐसी ही घटना मुझे आलूवालिया साहब ने सुनाई, जो महाराज जी के सबसे पहले सेक्रेटरी थे। वह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, के मैनेजर के पद से रिटायर हुए थे। इसी बीच उनके बड़े लड़के बैंक में नौकरी करने लगे थे और अंबाला शहर में मैनेजर नियुक्त हुए थे। श्री आलूवालिया अपने पुत्र के साथ रहते थे और महाराज जी जब भी अंबाला से गुजरते तो वह उनसे मिलने उनके पुत्र के घर जाते थे। एक दिन महाराज जी ने आलूवालिया साहिब को डेरे आकर राय साहब मुंशी राम की मदद करने के लिए कहा, क्योंकि राय साहिब अब वृद्ध हो रहे थे। आलूवालिया साहिब ने वादा किया कि वह जरूर डेरे आ जाएंगे, लेकिन रिटायर होने के बाद उन्होंने सोचा कि पहले वह कलकत्ता जाकर अपने छोटे लड़के की नौकरी प्राप्त करने में मदद करेंगे, क्योंकि वहां उनके कई प्रभावशाली मित्र थे। वह 1 महीने तक कलकत्ता रहे, पर जिनसे भी वह इस संबंध में मिले उनसे उन्हें निराशा ही मिली। निराश होकर वह अपने लड़के को कलकत्ता में खुद काम ढूंढने के लिए छोड़कर तुरंत महाराज जी की सेवा के मकसद से ब्यास के लिए चल पड़े। असल में एक रात उन्हें सपना आया जिसमें बड़े महाराज जी दिखाई दिए और फरमाया, तुम चरण यानी मौजूदा महाराज जी के पास जाने में क्यों देर कर रहे हो? उसने तुम्हें आने के लिए कई बार कहा है। क्या तुम सोचते हो कि अपने लड़के को नौकरी तुम दिलाओगे? आलूवालिया साहिब जी ने मुझे बताया कि इस सपने से उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और अभी वह ट्रेन में ही थे कि रास्ते में किसी स्टेशन पर उन्हें अपने लड़के का तार मिला कि उसे नौकरी मिल गई है। यह अक्सर देखा गया है कि जब हम सद्गुरु का काम करने में लगे रहते हैं तो हमारी दुनियावी जरूरतें अपने आप पूरी हो जाती हैं, लेकिन जब हम दुनिया के पीछे दौड़ते हैं तो हम सांसारिक ही नहीं बल्कि रूहानी दौलत को भी खो बैठते हैं। महाराज जी कभी कभी बड़े महाराज जी के वचनों को सुनाते हैं, अगर तुम्हें कुर्सियां चाहिए तो बढ़ई को ही अपने घर ले आओ। इसी प्रकार अगर हम परमात्मा को अपने घर ले आएं तो इस दुनिया में जो भी हमें चाहिए मिलता रहेगा। अगर हम अपने अंदर उसको ढूंढ लें तो उसकी सभी दातें हमें अपने आप मिल जाएंगी। डेरे में शुरू के दिन महाराज जी के लिए काफी कठिन थे, क्योंकि उन्हें प्रशासन के पूरे इंतजाम को ठीक करना था। आज हमें यहाँ एक बहुत सुनियोजित, खूबसूरत, साफ सुथरा छोटा सा नगर दिखाई देता है, जिसके चारों ओर हरियाली है और पेड़ लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि हम एक सुंदर, स्वस्थ तथा शांतिपूर्ण स्थान में आ गए हैं। लेकिन सन 1951-52 में जब महाराज जी ने यह भार संभाला, उस समय डेरा क्या था, इसकी आज कल्पना करना भी कठिन है। यह तो केवल वे ही जानते हैं जिन्होंने उस वक्त के डेरे को अपनी आंखों से देखा है। महाराज जी की कुशल योजना और योग्य मार्गदर्शन में डेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। जिन लोगों ने उन दिनों के खड्डे देखे हैं वे आज ताज्जुब करते हैं
कि इतने सारे खड्डे कहाँ गायब हो गए। आज की अधिकांश नई बस्ती संगत द्वारा भरे गए उन्हीं गहरे खड्डों पर खड़ी है। नदी जिसके किनारे किसी समय इंटरनेशनल गेस्ट हाउस को छूते थे, अब अपना रास्ता बदलकर दूर चली गई है। इससे डेरे को सैकड़ों एकड़ उपजाऊ भूमि मिल गई है, जिसे मंड कहते हैं। यह सब अपने प्यारे सद्गुरु के अलौकिक मार्गदर्शन में उन्हीं के लिए बड़े प्यार से संगत द्वारा की गई सेवा का फल है। यह प्रेम और भक्ति का एक निराला उदाहरण है। असल में महाराज जी के समान इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। इसका आभास उनके चरणों में आने पर ही होता है। वह नम्रता, दयालुता, उदारता और प्रेम के मूर्त रूप हैं। वह जैसे हैं उसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं मिलते। वह कैसे हर एक की, चाहे वह अमीर हो या गरीब, सहानुभूति, कृपा और ध्यान के साथ संभाल करते हैं, इस पर विश्वास करना कठिन है। 7. महाराज जी की स्मरण शक्ति। महाराज जी का यह खास गुण हमेशा हमें चकित करता रहता है। वह कभी किसी को नहीं भूलते, चाहे कितने ही वर्ष पहले वह उससे मिले हों, चाहे उस व्यक्ति से उनकी जान पहचान अपने कॉलेज या स्कूल के ज़माने में या बचपन में हुई हो। साथ ही जब कभी भी कोई उनके पास किसी भी तरह की मदद के लिए पहुंचता है, तो वह हमेशा मदद करते हैं। वह व्यक्ति सत्संगी है या नहीं, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह लोगों से आज भी उसी तरह मिलते हैं जिस तरह पहले मिलते थे, जब शुरू में उनसे जान पहचान हुई थी। उदाहरण के लिए, अभी कुछ दिन हुए उनके कॉलेज के समय के एक निकट मित्र उनसे मिलने 30 साल बाद आए। महाराज जी उसी घनिष्ठता और वही कॉलेज के दिनों जैसे प्रेम पूर्ण व्यवहार के साथ उनसे मिले। हालांकि महाराज जी अब सद्गुरु हैं, फिर भी उसके साथ उनका व्यवहार एक मित्र जैसा ही था। इतने समय बाद भी उसमें कोई फर्क नहीं आया था। यह मित्र अब महाराज जी के साथ ही रह रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी गुजर चुकी हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। स्पष्ट है कि महाराज जी प्रेम का प्रकट रूप हैं। आज के जमाने में दोस्ती की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी, जबकि लोग अपने निकटतम रिश्तेदारों की परवाह नहीं करते, मित्रों की तो बात ही क्या है। 8. एक आदर्श शिष्य। विदेशी सत्संगियों की एक मीटिंग में किसी ने महाराज जी से सवाल पूछा, क्या बड़े महाराज जी आपके दादाजी थे? हाँ, महाराज जी ने जवाब दिया और फिर बड़ा जोर देकर बोले, लेकिन वह मेरे सद्गुरु भी थे और यही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह उत्तर बड़े महाराज जी के साथ उनके संबंधों के बारे में बहुत कुछ प्रकट करता है। जब भी वह बड़े महाराज जी की बात करते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं और गला रूंध जाता है। बातचीत के दौरान और खासकर जब वह सत्संग में बड़े महाराज जी का कोई जिक्र करते हैं, तब अक्सर ऐसा होता है। ऐसा गहरा है उनका प्रेम अपने प्यारे सद्गुरु के प्रति। 9. मूल से ब्याज प्यारा। एक दिन महाराज जी बड़े महाराज जी के कुछ खास गुणों की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने फरमाया कि लोगों के प्रति बड़े महाराज जी के व्यवहार में असाधारण समझदारी और सहानुभूति थी। महाराज जी ने यह बात अपनी युवावस्था में हुई एक घटना के द्वारा समझाई, जो इस प्रकार थी। महाराज जी ने एक नया तांगा खरीदा था।
एक बार वह शनिवार और इतवार की छुट्टी में अपने तांगे में सिरसा से सिकंदरपुर गए। उन दिनों यही एक सवारी थी जो कि मुख्य सड़क से घर और खेतों तक जा सकती थी। वास्तव में उन दिनों मुख्य मार्ग और गांव के बीच कोई सड़क थी ही नहीं। वहां बहुत बड़े मैदान थे जिनमें जंगली झाड़ियां उग रही थीं और इतनी धूल थी कि उसमें किसी वाहन के पहियों के निशान भी नहीं रह पाते थे जिन्हें देखकर रास्ता मालूम किया जा सके। महाराज जी के पिताजी के पास एक पुरानी बकबोर्ड यानी कार थी जो बग्गी से मिलती जुलती होती है। बड़े महाराज जी जब सिकंदरपुर आते तो उनका हर सुबह शक्कर मिल और खेतों पर जाने का नियमित कार्यक्रम रहता था। महाराज जी की बड़ी इच्छा थी कि बड़े महाराज जी उनके तांगे में जाएं। एक दिन उन्होंने अपना निवेदन बड़े महाराज जी के निजी सेवादार भाई शादी के द्वारा उन तक पहुंचाया। जब बड़े महाराज जी जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो बड़े महाराज जी को खेत पर ले जाने के लिए महाराज जी के पिताजी अपनी बकबोर्ड के पास खड़े थे। जब भाई शादी ने महाराज जी का निवेदन बड़े महाराज जी तक पहुंचाया तो उन्होंने महाराज जी तथा उनके नए तांगे की ओर देखा, लेकिन बकबोर्ड की ओर यह कहते हुए चले कि अपना पूत सपूत है, अपना कंत सुकंत। महाराज जी के पिताजी बड़े महाराज जी को लेकर खेत और शक्कर मिल की ओर चल पड़े। महाराज जी बड़े निराश हुए और उनका चेहरा उतर गया, परंतु वह कुछ बोले नहीं। अगले सप्ताह के आखिर में वे फिर अपने तांगे में सिकंदरपुर आए। हमेशा की तरह बड़े महाराज जी सुबह खेत और शक्कर मिल जाने के लिए तैयार हुए। महाराज जी अपने तांगे के पास खड़े रहे और उनके पिताजी अपनी बकबोर्ड को लिए खड़े थे। महाराज जी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी इच्छा को फिर से अपने सद्गुरु तक पहुंचाएं, लेकिन महाराज जी की खुशी का पार नहीं रहा जब बड़े महाराज जी उनके तांगे में आकर बैठ गए और भाई शादी से बोले, मूल से ब्याज प्यारा है। ऐसी थी बड़े महाराज जी की व्यवहार कुशलता। महाराज जी ने कहा, एक और बड़ी दिलचस्प घटना है जिससे पता चलता है कि बड़े महाराज जी को मनुष्य स्वभाव का कितना गहरा ज्ञान था, जैसे लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना तथा कठिन परिस्थितियों और समस्याओं को कुशलता और सूझबूझ के साथ कैसे सुलझाना। महाराज जी के साथ राव साहिब की पुत्री के विवाह का प्रस्ताव आया। बड़े महाराज जी जानते थे कि उनके ज्येष्ठ पुत्र सरदार बचिंत सिंह यानी महाराज जी के ताया जी इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे, क्योंकि राव साहिब हिंदू थे और उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उस जमाने में पंजाब में अपनी बिरादरी या प्रांत के बाहर संबंध करना अपनी शान के खिलाफ माना जाता था। इसलिए बड़े महाराज जी ने बड़े युक्तिपूर्ण तरीके से अपने ज्येष्ठ पुत्र के साथ बात छेड़ी। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि राव साहिब ने गुरदयाल यानी सरदार बचिंत सिंह जी के पोते के साथ अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भेजा है और पूछा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में उनकी क्या राय है। राव साहिब का सत्संगियों में काफी नाम था, इसलिए सरदार बचिंत सिंह फौरन राजी हो गए और बोले कि इस प्रस्ताव को मंजूर करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि राव साहिब एक प्रभावशाली और संपन्न जमींदार हैं। बड़े महाराज जी ने कहा कि लड़के और लड़की की जन्म पत्रियां मिलानी होंगी, क्योंकि यूपी के लोग इन बातों में विश्वास रखते हैं और अपनी लड़कियों का विवाह तब तक तय नहीं करते जब तक कि लड़के और लड़की की पत्रियां पूरी तरह नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि यह कार्य वह ब्यास में करवा लेंगे।
ब्यास में वापस पहुंचने पर बड़े महाराज जी ने सरदार भगत सिंह को बुलवाया, जो बड़े महाराज जी के बहुत निकट थे। अक्सर बड़े महाराज जी उनसे अपने पारिवारिक और डेरे के मामलों में सलाह लिया करते थे। सरदार भगत सिंह जन्मपत्रियां बनाना भी जानते थे। बड़े महाराज जी ने उनको विश्वास में लेते हुए उनसे सरदार बचिन सिंह को तार दिलवाया कि जन्मपत्रियां नहीं मिलती, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ाई जा सकी। सरदार बचिन सिंह जब अगली बार डेरे आए तो बड़े महाराज जी ने उनके सामने सुझाव रखा कि उनके पोते की जन्मपत्री तो मिलती नहीं, तो क्यों ना चरण यानी महाराज जी के साथ मिलाकर देखी जाए, क्योंकि उनके यानी सरदार बचिन सिंह के विचार से खानदान तो अच्छा है ही। जब उनकी राय पूछी गई तो महाराज जी के पुत्र के पास हाँ करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। यह घटना दर्शाती है कि बड़े महाराज जी को मनुष्य के स्वभाव के बारे में कितनी समझ थी। बड़े महाराज जी जो भी करना चाहते थे वह बिना किसी का दिल दुखाए या चोट पहुंचाए कर लेते थे। राव साहिब की सुपुत्री से संबंध तय करने में भी यदि वह हुक्म देते तो कोई उनके खिलाफ नहीं जाता। फिर भी उन्होंने पहले सबकी मंजूरी ली और फिर आगे बढ़े। ऐसी कई घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि महाराज जी भी यही तरीका अपनाते हैं। उनमें से कुछ इस पुस्तक में दी गई हैं, जैसे कि हरिजनों का लंगर में शामिल किया जाना और अपने विचारों के अनुसार लाला मुंशीराम से कार्य करवाना। महाराज जी में भी वही बुद्धिमता है। वह कभी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। हालांकि उनका काम बहुत से डेरे के अधिकारियों, सरकारी अफसरों, राजनीतिज्ञों, पत्रकारों आदि से पड़ता है। संगत कई गुना बढ़ गई है। डेरे के कार्यों की विविधता भी बहुत बढ़ गई है। इसलिए महाराज जी के सामने अनेक तरह की समस्याएं आती हैं और कई बार वे बड़ी जटिल या पेचीदा भी होती हैं, पर वह अपने मधुर तथा प्रेम पूर्ण व्यवहार के द्वारा सभी तरह के लोगों को प्रभावित करते हैं और समस्याओं को असाधारण सूझबूझ से निपटा लेते हैं। वह किसी को नाराज किए बिना ही काम पूरा करवा लेते हैं। हालांकि इन सब से उनके स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ता है। आज यह बड़े गर्व के साथ कहा जा सकता है कि डेरा एक बेजोड़ संस्था है जिसकी अपूर्व प्रतिष्ठा और मान है, और यह प्रतिष्ठा केवल गवर्नमेंट में ही नहीं बल्कि अन्य कई संस्थाओं में भी है। यह सब महाराज जी की दूरदर्शिता, बुद्धिमता तथा लोगों के साथ दयालु व्यवहार का फल है।